हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हाजिर हैं हम एक और बीएनएसएस की क्लास लेके, जिसमें हम आज करने वाले हैं बीएनएसएस में अरेस्ट से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जुडिशरी में यूजीसी नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग अरेस्ट अंडर बीएनएसएस। इनमें से क्या अरेस्ट के टाइम पे एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है। ए, एक्यूज्ड मस्ट बी हैंडकफ्ड इन ऑल केसेस। बी, पुलिस मस्ट इन्फॉर्म ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। सी, अरेस्ट कैन बी सीक्रेट। या डी, नो नीड टू इन्फॉर्म रिलेटिव। बताइए आंसर क्या होगा। बीएनएसएस के अंदर अरेस्ट के टाइम पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है। हर केस में एक्यूज्ड को हथकड़ी लगानी होगी, पुलिस को अरेस्ट के ग्राउंड बताने होंगे, अरेस्ट सीक्रेटली भी हो सकती है और रिलेटिव को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ए, बी, सी या डी, आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा बी, पुलिस मस्ट इन्फॉर्म ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। जब पुलिस अरेस्ट करती है तो पुलिस को अरेस्ट के ग्राउंड मैंडेटरी बताने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर बीएनएसएस नोटिस ऑफ अपीयरेंस इज इशूड। बीएनएसएस के अंदर अपीयरेंस का नोटिस कब इशू किया जाता है। ए, अरेस्ट इज कंपल्सरी, जब अरेस्ट कंपल्सरी होती है। बी, अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इमीडिएटली, अरेस्ट इमीडिएटली रिक्वायर्ड नहीं होती है। सी, केस इज क्लोज्ड, जब केस बंद हो गया होता है। या डी, ट्रायल हैज स्टार्टेड, ट्रायल स्टार्ट हो गई होती है। बताइए बीएनएसएस के अंदर नोटिस कब देना, कब इशू किया जाता है। अपीयरेंस का नोटिस कब इशू किया जाता है। जब अरेस्ट कंपल्सरी होती है, अरेस्ट रिक्वायर नहीं होती है, केस क्लोज होता है या ट्रायल स्टार्ट हो चुकी है। ए, बी, सी या डी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर हो जाएगा। नोटिस ऑफ अपीयरेंस कब इशू किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी, अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इमीडिएटली। जब अरेस्ट इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से करना ज़रूरी नहीं होता है तब अपीयरेंस का नोटिस दिया जाता है, अपीयरेंस का नोटिस इशू किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी, अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हु कैन अरेस्ट विदाउट वारंट अंडर बीएनएसएस। बिना वारंट के बीएनएसएस में कौन अरेस्ट कर सकता है। ए, ओनली मजिस्ट्रेट। बी, ओनली पुलिस ऑफिसर। सी, पुलिस ऑफिसर एंड प्राइवेट पर्सन। या डी, ओनली सेशन कोर्ट। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर हो जाएगा। बिना वारंट के कौन अरेस्ट कर सकता है। बताइए ओनली मजिस्ट्रेट, ओनली पुलिस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर एंड प्राइवेट पर्सन, ओनली सेशन कोर्ट। आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। बताइए जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। आपके हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी, पुलिस ऑफिसर एंड प्राइवेट पर्सन। देखिए आपको लगेगा कि क्या प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। जब एक प्राइवेट पर्सन के सामने कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है तो प्राइवेट पर्सन भी एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसको फिर पब्लिक अथॉरिटी को जल्द से जल्द सौंपना होता है। उसको सीधा कहाँ ले जाएंगे, पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, अथॉरिटीज़ के पास ले जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा पुलिस ऑफिसर एंड प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट विदाउट वारंट अंडर बीएनएसएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, अ प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट अनदर पर्सन। देखिए वही क्वेश्चन आ गया है। एक प्राइवेट पर्सन भी दूसरे पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। कब कर सकता है। इन एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस में कर सकता है। ओनली इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, व्हेन अ पर्सन कमिट अ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस में जब नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। ओनली विद कोर्ट परमिशन, सिर्फ कोर्ट की परमिशन से कर सकता है। आंसर अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, ट्राई कीजिए। एक प्राइवेट पर्सन दूसरे पर्सन को कब अरेस्ट कर सकता है। किसी भी ऑफेंस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, उस पर्सन के सामने प्रेजेंस में जब नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। या डी, सिर्फ परमिशन से। बताइए ट्राई कीजिए क्या आंसर हो जाएगा।
आंसर हो जाएगा सी, व्हेन अ पर्सन कमिट अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन की प्रेजेंस में कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है तो एक पर्सन भी उसको अरेस्ट कर सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अंडर बीएनएसएस हैंड कफिंग ऑफ एक्यूज्ड इज मैंडेटरी इन ऑल ऑफेंसेस, completely prohibited, allow only in exceptional cases, only allow for women। क्या हो जाएगा? हैंड कफ, हथकड़ी कब लगा सकते हैं एक अक्यूज्ड को? ऑल ऑफेंसेस में मैंडेटरी होती है। बी कहता है कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, इसे कंप्लीटली मना किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। सी, अलाउ ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही हैंड कफिंग अलाउड है। या डी, अलाउ ओनली फॉर वुमेन, सिर्फ वुमेन को ही हैंड कफ लगाया जा सकता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर हो जाएगा? जो बच्चे लाइव देख रहे हैं ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर हो जाएगा? हैंड कफिंग कब अलाउड है बीएनएसएस के अंडर? ऑल ऑफेंसेस में, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, अलाउ ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, या डी ओनली फॉर वुमेन। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, अलाउ ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ये ज़रूरी नहीं है कि एक अक्यूज्ड अरेस्ट हो गया तो उसको हैंडकफ लगाया जाएगा, सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर ही हैंडकफिंग अलाउड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, अलाउ ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। What is the maximum time within which a arrested person must be produced before a magistrate? मैक्सिमम कितने टाइम में एक अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जा सकता है? 12 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स और 72 आवर्स। बताइए ए, बी, सी या डी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मैक्सिमम कितने टाइम में एक एक्यूज्ड पर्सन को, अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाना चाहिए? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे? क्या आंसर हो जाएगा? एक अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश किया जाना चाहिए, कंपल्सरी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर बीएनएसएस अरेस्ट ऑफ अ वुमेन शुड जनरली नॉट टू बी मेड। बीएनएसएस के अंदर एक वुमेन का अरेस्ट कब नहीं किया जा सकता? ड्यूरिंग एनी डे टाइम, डे टाइम में नहीं किया जा सकता। एट नाइट, रात को नहीं किया जा सकता। विदाउट वारंट, बिना वारंट के नहीं किया जा सकता। या इनकॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन देखिए, नहीं किया जा सकता, एक वुमेन को कब अरेस्ट नहीं किया जा सकता? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? दिन में नहीं किया जा सकता, रात को नहीं किया जा सकता, बिना वारंट के नहीं किया जा सकता, या कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं किया जा सकता। आंसर क्या हो जाएगा? एट नाइट। एक वुमेन को नाइट में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कब किया जा सकता है? जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो, जब मजिस्ट्रेट की परमिशन लेके किया जा सकता है। लेकिन जनरली पूछा है तो जनरली नाइट में नहीं किया जा सकता। क्या आंसर हो जाएगा? बी, एट नाइट, रात को नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेड टू कंपेल अपीयरेंस अंडर बीएनएसएस। इनमें से क्या अपीयरेंस के लिए ज़रूरी है? अगर एक पर्सन की अपीयरेंस करानी है, उसे कोर्ट में प्रस्तुत कराना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? एफआईआर, समन, चार्जशीट या बेल? बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर हो जाएगा? अपीयरेंस को कंपेल करने के लिए क्या किया जाता है बीएनएसएस के अंडर? एफआईआर, या उसे समन भेजा जाता है, चार्जशीट फाइल की जाती है, या बेल फाइल की जाती है? क्या आंसर हो जाएगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? कंपेल टू अपीयरेंस। आंसर हो जाएगा बी, समन। अगर एक पर्सन की अपीयरेंस करानी है तो उसके लिए उसे समन भेजा जाता है, कोर्ट के द्वारा समन भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रोक्लेमेशन फॉर एब्सकॉन्डिंग पर्सन इज इशूड बाय। अगर एक पर्सन भाग गया है तो उसके लिए प्रोक्लेमेशन इशू किया जाता है। वो प्रोक्लेमेशन किसके द्वारा इशू किया जाएगा? पुलिस ऑफिसर, बी मजिस्ट्रेट, सी कंप्लेनेंट, या डी हाई कोर्ट? बताइए एब्सकॉन्डिंग पर्सन के लिए प्रोक्लेमेशन किसके द्वारा इशू किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? मजिस्ट्रेट। प्रोक्लेमेशन किसके द्वारा इशू किया जाता है? मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, समझ आ गया? आगे चले। 10th क्वेश्चन देखिए,
अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अंडर BNSS इज ऑर्डर्ड बाय। प्रोक्लेमेशन किसने इशू किया था? मजिस्ट्रेट ने। अब जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करना है तो उसका ऑर्डर भी कौन देगा? पुलिस, मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट या विक्टिम? कौन देगा? प्रोक्लेमेशन इशू किया गया था मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने का ऑर्डर भी किसके द्वारा दिया जाएगा? मजिस्ट्रेट के द्वारा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको बेसिक क्लियर करना होगा, उसी के बाद आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर कीजिए। अंडर BNSS a police officer must record reason for arrest in writing in which situation? BNSS के अंदर एक पुलिस ऑफिसर को रीजन रिकॉर्ड करने पड़ते हैं अरेस्ट के लिए, राइटिंग में। किस सिचुएशन में? सिचुएशन बतानी है इन ऑल केसेस ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट के सारे केसेस में उसे रीजन रिकॉर्ड करने होंगे। ओनली व्हेन अरेस्ट इज मेड विदाउट वारंट, सिर्फ जब करना होगा जब अरेस्ट बिना वारंट के की जा रही है। व्हेन अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जब अरेस्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर रिक्वायर नहीं है। ओनली इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। बताइए, एक पुलिस ऑफिसर अपना रीजन राइटिंग में कब रिकॉर्ड करेगा? सारे केसेस में करेगा। जब अरेस्ट बिना वारंट के की जा रही है तब करेगा, या अरेस्ट रिक्वायर नहीं है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद भी अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो करेगा, या ओनली इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस? बताइए 11th क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? A, B, C या D? आंसर हो जाएगा C, व्हेन अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद भी अरेस्ट की जरूरत नहीं महसूस होगी तो पुलिस ऑफिसर उसका रीजन राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मिलेंगे 2 बजे BNSS के आगे के क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए लॉ सिंप्लीफाइड के साथ।